नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। लद्दाख में इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ अभी भी कायम है। विंटर्स में भी दोनों साइड्स ने हजारों सोल्जर्स यहां पे डिप्लॉय कर रखे हैं। अब इस बीच चाइना यहां पर यह कोशिश कर रहा है कि ये और फ्रंट ओपन करें। अरुणाचल प्रदेश के आसपास एक विलेज कंस्ट्रक्ट करने के बाद अब यह पता लगा है कि 20 जनवरी 2021 को चाइना ने कोशिश करी थी कि ये सिक्किम बॉर्डर के थ्रू इन्फिल्ट्रेशन करे और इंडियन टेरिटरी को कब्जाएं, मगर इंडियन सोल्जर्स यहां पे मौजूद थे और फिजिकल झड़प हुई है यहां पर। और मीडिया की रिपोर्ट्स के हिसाब से करीब 20 पीएलए के जवान यहाँ पे हुए हैं इंजर्ड। नाउ ये इंसिडेंट हुआ कहाँ पर है ये मैं आपको दिखाता हूँ। नाउ यहाँ पे आप देखेंगे ये मैप है, ये यहाँ पे चाइना, ये है इंडिया। नाउ लद्दाख में जो फेस ऑफ है ये अपनी जगह कायम है नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उसके अलावा हाल ही में चाइना ने इंडियन टेरिटरी पर एक विलेज भी कंस्ट्रक्ट किया। अब ये सिक्किम का जो नॉर्दर्न पार्ट है ना, यहाँ पे आप देखोगे ये भूटान आपको दिख रहा होगा, ये भूटान है, ये नेपाल है। भूटान नेपाल के बीच में यहाँ पे आपको दिखेगा सिक्किम। सिक्किम का जो एक नॉर्दर्न पार्ट है वहां पे आपको एक पास मिलेगा, इसका नाम है नाकुला पास। इस पास के करीब झड़प हुई है बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स। और सबसे अजीब बात यह है कि आज के समय नाकुला के आसपास बहुत बर्फ है, काफ़ी ठंड है वहाँ पर। आपको अगर ट्रेन में दिखाऊँ नाकुला की तो आप समझ पाएंगे। या आप अगर देखें यहाँ पे मैं जूम इन कर रहा हूँ टुवर्ड्स नाकुला, और ये आपके लिए मैं ऑन कर देता हूँ यहाँ पर बॉर्डर्स। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये सिक्किम है, ये भूटान, ये नेपाल। और नाकुला आप देखेंगे इट इज़ क्वाइट एट एन एलिवेटेड हाइट। यहाँ पे बहुत बर्फ है, टेरेन बहुत मुश्किल है। और ऐसे टाइम में चाइनीज सोल्जर्स अगर इंडिया को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ये काफ़ी प्लान तरीके से हुआ होगा, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताता हूँ कि कुछ दिन पहले आपको याद होगा एक न्यूज़ सामने आई थी कि एक चाइना का सोल्जर गलती से इंडियन टेरिटरी में आ गया है और बाद में इंडिया ने उस सोल्जर को छोड़ दिया था अंडर द प्रोटोकॉल। मगर अब बहुत से आर्टिकल सामने आए हैं जहां पर यह बताया जा रहा है कि अब इंडियन इंटेलिजेंस सोच रही है कि मोस्ट प्रॉब्ली वो सोल्जर भटका हुआ नहीं था, वो जेन्युइनली कुछ स्पाइंग कर रहा था ऑन द ग्राउंड। तो चाइना अपनी तरफ से देखो काफी कुछ यहाँ पे टैक्टिक्स यूज कर रहा है और इस वक्त डेफिनेटली इंडिया और चाइना के रिलेशंस इंप्रूव होते हुए नहीं दिख रहे। अभी हाल ही में 9th राउंड ऑफ डिस्कशंस हुए हैं, मगर तब भी कोई सोल्यूशन निकल के नहीं आ रहा अबाउट द लद्दाख स्टैंड ऑफ। और जो सिक्किम में यहाँ पे झड़प हुई है ये इतना ज्यादा सीरियस इशू इसलिए भी है क्योंकि सिक्किम तो एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। आप कह सकते हैं ठीक है, चाइना यहाँ पर क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश को, चाइना कहता है कि नहीं ये जो एरिया ये डिस्प्यूटेड है, मगर सिक्किम को तो चाइना एक प्रॉपर पार्ट मानता है इंडिया का, ये तो इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो अगर यहाँ पर भी झड़प स्टार्ट हो गई है तो चाइना डेफिनेटली कोशिश कर रहा है यहाँ पर इंडिया को प्रवोक करने की। ना यहाँ पे एक एस्पेक्ट ये भी है कि इंडिया इन सब इश्यूज को अभी भी काफी हद तक डाउन प्ले कर रहा है। अभी जो अरुणाचल प्रदेश में इंडिया की जो टेरिटरी है वहां पर चाइना ने विलेज बनाया, चाहे वो जो टेरिटरी थी ये चाइना के कब्जे में थी सिंस 1959। इंडिया मानता है कि वो टेरिटरी पार्ट है ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तब भी चाइना ने अचानक से पिछले कुछ महीनों में वहां पे एक विलेज कंस्ट्रक्ट कर दिया। इंडिया ने सिंपली यहां पर यह कहा कि ये नॉर्मल बात। इस इंसिडेंट में भी आप अगर देख लो, सिक्किम एक प्रॉपर इंटरनेशनल बॉर्डर है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। यहां पे झड़प होती है, आर्मी कहती है कि हाँ बिल्कुल माइनर फेस ऑफ हुआ था नाकुला के आसपास, मगर ये रिजॉल्व कर दिया गया बाय द लोकल कमांडर्स। मीडिया से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको एग्जैजरेट बढ़ा चढ़ा के ना दिखाए। सो अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इंडिया अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं इनको हम करें डाउन प्ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं कि सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए हैं, पहले इंडियन टेरिटरी पे विलेज, उसके बाद सिक्किम के पास झड़प। तो चाइना डेफिनेटली फ्रस्ट्रेटेड है, ये चाहते हैं कि इंडिया को कहीं ना कहीं उलझा कर रखिए। तो इसका रीजन क्या है? देखो रीजन बहुत ही सिंपल है, दो मेन रीजन है यहाँ पर। पहला तो यह है कि जिस टाइप की रेजिलियंसी इंडिया ने शो करी है नियर लद्दाख, चाइना को इसकी उम्मीद थी नहीं। इंडिया चाइना के सामने आज भी बिल्कुल खड़ा हुआ है, पीछे नहीं हटे हम। फिर उसके अलावा चाइना बहुत ज़रा फ्रस्ट्रेटेड है इस बात को लेकर कि इंडिया की जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है ये हुई है बहुत ही ज़रा सक्सेसफुल। बहुत से देश हैं इन द सार्क रीजन, पाकिस्तान को छोड़ के आप कह लीजिए ऑलमोस्ट सारे जो कंट्रीज हैं इन्होंने इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन को एक्सेप्ट किया है। और इंडिया ने हाल ही में बहुत से कंट्रीज को इंक्लूडिंग भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, इन सबको वैक्सीन गिफ्ट भी करी है। इवन ब्राज़ील ने भी हाल ही में इंडियन वैक्सीन के लिए थैंक किया इंडिया को। यहाँ पे आप देखेंगे ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बोल्सोनारो की एक ट्वीट है, नमस्कार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और ये यहाँ पे हनुमान जी का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस तरीके से रामायण में हनुमान जी ने बचाया था लक्ष्मण को, वैसे ही इंडिया ने यहाँ पर वैक्सीन सेंड करी है टू ब्राज़ील। ये ब्राज़ील के सिटिंग प्रेसिडेंट खुद कह रहे हैं। तो इंडिया की जो वैक्सीन्स है दुनिया भर में इनको एक्सेप्टेंस मिल रही है। और इस बात को लेकर चाइना विजुअली काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है। और हाल ही में ग्लोबल टाइम्स ने एक बहुत ही अजीब सा आर्टिकल पब्लिश किया था।
इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बिल्डिंग में आग लगी है हाल ही में, उससे ये क्वेश्चन खड़े होते हैं कि क्या इंडिया बड़ी क्वांटिटी में हाई क्वालिटी वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकता है, नहीं कर सकता। ये चाइना ने सवाल खड़े किए हैं। तो इससे ये पता लगता है कि चाइना काफी हद तक एनॉयड है इस बात को लेकर कि उनकी वैक्सीन को इतनी सक्सेस नहीं मिली जितनी इंडियन वैक्सीन को सक्सेस मिली है। और ये भी एक काफी बड़ा रीजन हो सकता है एक नया फ्रंट खोलने का अगेंस्ट इंडिया नियर सिक्किम। और इस सब के बीच में एक बात यहाँ पे मैं और मेंशन कर दूं कि इंडिया ने डिसाइड किया कि जो गलवान वैली में क्लैशेस हुई थी, आपको याद होगा कि पिछले साल जो गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था जहां पे इंडिया के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे, उनमें से एक थे कर्नल संतोष बाबू। भारत सरकार ने डिसाइड किया कि इनको दिया जाएगा पोस्टह्यूमसली महावीर चक्र। अब महावीर चक्र के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि ये एक ऐसी डेकोरेशन है जो दी जाती है वॉर टाइम में। अगर जंग के दौरान कोई सोल्जर, कोई ऑफिसर बहुत ज्यादा बहादुरी दिखाता है तो उसको मिलता है महावीर चक्र। तो गलवान वैली में जो कमांडिंग ऑफिसर वीरगति को प्राप्त हुए, उनको अगर हम वॉर टाइम डेकोरेशन देते हैं तो इंडिया यहाँ पे एक मैसेज सेंड कर रहा है चाइना को, एक काफी सटल मैसेज कि हम यही मान रहे हैं कि जो गलवान वैली में हुआ था इट वॉज ऑलमोस्ट वॉर लाइक, या फिर इट वॉज वॉर लाइक। और इस सब के अलावा कुछ दिन पहले इंडियन एयरफोर्स चीफ ने यह भी कहा था कि अगर चाइना अग्रेसिव हो सकता है सो इंडिया कैन बी अग्रेसिव एज वेल, हम भी अग्रेसिव हो जाएंगे उस टाइम। तो हम ये देख रहे हैं कि जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, चाहे लद्दाख का हो, अरुणाचल का हो, सिक्किम का हो, उसको लेकर भारत सरकार कुछ ज़रा कह नहीं रही, बिल्कुल चुप है। मगर अलग टॉपिक को लेकर इंडिया काफ़ी तरीके से वार्निंग सेंड कर रहा है टू चाइना कि आप अग्रेशन करेंगे तो हम भी कर सकते हैं यहाँ पर अग्रेशन। और कहीं ना कहीं इंडिया को ढूंढना होगा कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का, क्योंकि क्लियरली चाइना इस वक्त नहीं चाहता कि जो बॉर्डर के इश्यूज हैं ये रिजॉल्व हो जाए और इंडिया और चाइना बॉर्डर पर पीसफुली कोएग्जिस्ट करे। सो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।